नमस्कार, मैं शीतल सिंह और आज आपको बताने जा रही हूँ योगा में प्राणायाम से होने वाले फायदे। प्राणायाम दो शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण यानी कि हमारे शरीर में जो एक्स्ट्रा वायु होती है उसको संबोधित करता है, और आयाम यानी कि उस पर नियंत्रण। हमारी बॉडी में उपस्थित वायु को नियंत्रण करना ही प्राणायाम का एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो चलिए, और इसको हम 7 स्टेप्स में कंप्लीट करते हैं, जो हम लोग आपको स्टेप्स बाय स्टेप्स बताएंगे। और ध्यान रहे कि प्राणायाम बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसका एक एक पार्ट को आप बहुत अच्छी तरीके से समझें और इसको घर पर करने की कोशिश करें। तो प्राणायाम करने के लिए आपको एक स्वच्छ, एक ऐसी स्थान की ज़रूरत है जहाँ पर प्रदूषण की मात्रा कम से कम हो। आप कोशिश यही करें कि जैसे पार्क में बैठकर या किसी नदी किनारे बैठकर या ऐसी जगह पर आप, या अपने रूम में भी बैठकर आप इस प्राणायाम को आसानी से कर सकते हैं। प्राणायाम सुबह और शाम दोनों टाइम किया जाने वाला आयाम है, और इसको कोशिश कीजिए कि आप रोज़ करें और कम से कम 15 या 20 मिनट अपने लिए प्राणायाम के लिए ज़रूर निकालें। चलिए आइए करते हैं हम प्राणायाम। तो अब हम करते हैं प्राणायाम का पहला स्टेप, जिसको हम कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में आप किसी भी मैट पर या फिर अपने सुविधा अनुसार, चटाई, घर में चटाई होती है, चादर होती है, मैट है, तो आप या फिर कोई एक स्पेशल लोग जैसे पूजा के लिए आसन का इस्तेमाल करते हैं, आप आसन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो आप मतलब नीचे बैठने के लिए कुछ ना कुछ आप अपने नीचे रखिए, क्योंकि हमारी पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण की एक शक्ति होती है, लेकिन जब आप प्राणायाम करते हैं तो आपकी बॉडी एनर्जी बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज करती है। तो इसलिए वो पृथ्वी उसको खींच ना ले, या फिर आपकी एनर्जी को उसमें इन्वॉल्व ना होना पड़े, तो आप उससे बचने के लिए हम लोग आसन का यूज़ करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आसन अपने बैठने पर ज़रूर रखें। तो इसमें आप पद्मासन स्थिति में बैठ सकते हैं, या कुछ लोग सुखासन की स्थिति भी बोलते हैं इसको। तो पद्मासन की स्थिति में बैठकर और अपनी ध्यान मुद्रा या फिर ज्ञान मुद्रा, आपको अगर हस्त मुद्राएं कुछ पता है तो आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं प्राणायाम के लिए। और इस स्थिति में हम लोग अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखेंगे, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, गर्दन बिल्कुल सीधी, और आंखों का इस्तेमाल भी आपको अगर ध्यान मुद्रा में रखना है, आंखें बंद करके करना है, आंखें खोल कर करना है, तो आप जिस तरीके से आपको सूटेबल हो आप वैसे कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि करते टाइम आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और गर्दन भी बिल्कुल सीधी। भस्त्रिका प्राणायाम में आप ध्यान मुद्रा में बैठेंगे और अपनी कमर को बिल्कुल सीधा करके फिर आपको सांसों का इस्तेमाल करना है। और ध्यान रहेगा, सांसों का इस्तेमाल सिर्फ आपको अपनी नासिका से लेना है, यानी कि अपने नोज से लेना है। तो इसमें सांस जब आप भरेंगे तो आपका ध्यान रहे कि आपका जो सांस लेते टाइम आपका पेट नहीं, आपका डायफ्राम फूलना चाहिए। तो डायफ्राम जब आप फुलाएंगे तो आप देखेंगे कि एयर आपके सीने को एक उभार लेकर आती है। इस तरीके से मैं बताती हूँ आपको कि कैसे करते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में हम इस सांसों के इस्तेमाल को हम 3 तरीके से कर सकते हैं। एक बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन होती है जो हम सांस लेते हैं, फिर हम इसकी गति को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, और फिर हम इसको और तेजी के साथ थोड़ी स्पीड और बढ़ा देते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम करते समय ये ध्यान रखिए कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो इस स्थिति को जो सबसे फास्ट वाली स्थिति है उस सिचुएशन में ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। वो बिल्कुल नॉर्मल सिचुएशन में इस भस्त्रिका प्राणायाम को कर सकते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम आपके लंग्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण एक ऐसा आयाम है कि जिसको करने से आपके लंग्स बहुत मजबूत बनते हैं। कोविड के टाइम पे आपने देखा होगा कि लोगों को प्रॉब्लम थी कि लंग्स में इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम थी। ये आज भी हमारे साथ ये प्रदूषण की वजह से, पॉल्यूशन वगैरह बहुत
सारी ऐसी चीज़ें उसकी वजह से, हमें पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारी लंग्स को बहुत सारी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। तो कोशिश कीजिए इस योगा को आप रोज़ सुबह शाम ज़रूर करें। ये योगा आपके खाना खाने से 5 घंटे बाद आप कभी भी कर सकते हो। मॉर्निंग में तो नॉर्मल लोग मोस्टली लोग नहीं खाते हैं सुबह, तो सबसे अच्छा वैसा टाइम सुबह का ही है, क्योंकि उस टाइम पॉल्यूशन बहुत कम होता है। तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप इसको डेली सुबह कीजिए, और अगर आपको समय नहीं मिलता है सुबह तो आप शाम को जब भी आप फ्री होते हैं तो 5 मिनट इसके लिए ज़रूर से ज़रूर निकालें और अपने लंग्स को हेल्दी बनाइए। तो चलिए फिर से करते हैं प्राणायाम। पहले नॉर्मल सिचुएशन इसका, भस्त्रिका का। प्रारंभिक स्थिति में आप इसको धीरे धीरे अपने टाइम को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इस आसन में भी आपको आने के लिए टाइम लगेगा। तो आप अपने जितने भी स्ट्रोक करते हैं आप उसको काउंट करते जाइए, क्योंकि काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी आप सांस ले रहे हैं उसमें सांसों का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक ढंग से अंदर पूरी तरीके से भर कर लेना है, जिससे कि आपके डायफ्राम पूरे फूल जाते हैं, और उसको उसी स्पीड के साथ आपको बाहर छोड़ना है सांस को। तो ये इसमें हम सिर्फ अपने डायफ्राम का इस्तेमाल करते हैं और नासिका का इस्तेमाल करते हैं, और ध्यान रहे कि मुंह से सांस नहीं लेना है उस टाइम पर जब आप इस प्राणायाम को करते हैं। बाकी आप इसको बीच में ब्रेक ले लेकर भी कर सकते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में करते टाइम आप इसको थकान भी महसूस कर सकते हैं। और बस एक ही चीज़ का ध्यान रखिए कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर है वो इसको तीव्र स्थिति के साथ ना करें।